नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। भैया आज हम बात करने वाले हैं भैया फील्ड किंग के सभी तरीके के इम्प्लीमेंट्स, जितने इम्प्लीमेंट हैं भैया हर एक इम्प्लीमेंट की डीप जानकारी ली जाएगी कंपनी से। हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक वर्मा, मैं फील्ड किंग कंपनी से एग्जीक्यूटिव सर्विस डिपार्टमेंट। कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1978 में। काफ़ी टाइम हो गया कंपनी को, लगभग हम बात करें तो 45 ईयर्स। कंपनी के अंदर सभी तरीके के एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट बनते हैं। हमारे पास प्राइमरी यानी खेत को तैयार करने से लेकर और हार्वेस्टिंग तक, और हार्वेस्टिंग के बाद पोस्ट हार्वेस्टिंग यानी स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम के भी सभी इम्प्लीमेंट अवेलेबल हैं। हम इंडिया के अलावा 102 कंट्री में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे पास टिलेज के अंदर मोटबॉट प्लाउ, डिस्क प्लाउ, डिस्क हैरो, रोटावेटर, कल्टीवेटर, और अगर हम बात करें टिलेज के बाद सोविंग की, तो सोविंग के अंदर हमारे पास जीरो टिल ड्रिल, सुपर सीडर, हैप्पी सीडर, और अगर हम हार्वेस्टिंग उसके बाद हम बात करें हार्वेस्टिंग की, तो हार्वेस्टिंग के अंदर हमारे पास ट्रैक टाइप कंबाइन हार्वेस्टर है। और उसके बाद हम बात करें स्ट्रो मैनेजमेंट सिस्टम की, जो कि आजकल एक बड़ा मुद्दा है हरियाणा और पंजाब के अंदर, क्योंकि किसान भाई पराली को जलाते हैं, उससे पोल्यूशन भी होता है और मृदा की उर्वरकता भी कम होती है, जिससे किसान भाइयों को बाद में जाके ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके लिए हमारी कंपनी में हैरेंग, स्ट्रो बेलर, दोनों तरीके के मल्चर, ये भी उपकरण अवेलेबल हैं। अब हम बात करेंगे फील्ड किंग के दबंग सुपर सीडर की। सुपर सीडर की बात करें तो जनरली ये कॉम्बिनेशन है सीड ड्रिल और रोटावेटर का। इसका यूज हम करते हैं, कंबाइन को आपने फील्ड में चलाया, उसके बाद आपको अगर गेहूं की बिजाई करनी है तो आप इस इम्प्लीमेंट को सीधे फील्ड में चला सकते हैं। इसके अंदर जो रोटावेटर लगाए, ये 7 फीट का रोटावेटर है, जिसके अंदर 56 ब्लेड्स लगी हैं। हमारी ब्लेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर मैन्युफैक्चर होती है और ये ब्लेड हम इन हाउस बनाते हैं। इन ब्लेड की क्वालिटी अच्छी है। इसके अंदर JF टाइप का ब्लेड लगा हुआ है, जिसकी अगर मैं बात करूं लाइफ की, तो इसकी लाइफ लगभग 200 आवर्स होती है। और ये जेरोवेटर है। कंटिन्यू आप बताएं। गियर बॉक्स, इस रोटावेटर के अंदर अगर बात करें तो फुल TPL दिया हुआ है, और जो भी इसके अंदर मटेरियल लगा है वो सेल और एवोन का है। सर इसकी गियर बॉक्स की अगर मैं बात कर लूँ तो किस टाइप का गियर बॉक्स में दिया गया है? इसके अंदर गियर बॉक्स जो है वो मल्टी स्पीड है। इसके अंदर हमें 2 स्पीड मिलती हैं जी, और हम गियर को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं स्पीड चेंज करने के लिए। अच्छा सर, जैसे मैं सीड ड्रिल की बात कर रहा था, क्योंकि सबसे बड़ा मेन पार्ट होता है सुपर सीडर का सीड ड्रिल। यस सर। क्योंकि रोटावेटर तो हम वैसे भी चला लेते हैं, पर सोइंग अलग से करनी पड़ती थी, तो यहाँ पे सीड ड्रिल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। बात करते हैं हम सुपर सीडर में सीडलिंग के लिए जो हमने अरेंजमेंट दिया हुआ है। एक ये स्टार्टिंग में हमने एक रोलर दिया है और एक हमने पीछे रोलर दिया है जी। इसके अलावा ये हमारा ग्राउंड व्हील है जी। इस ग्राउंड व्हील को जब हम डाउन करेंगे और फील्ड के अंदर चलाएंगे तो इसके अंदर ये फीडिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है, जिसे हम फ्लूटेड रोलर मैकेनिज्म बोलते हैं। ये काम करता है। अब बात करते हैं कैपेसिटी की। इसके अंदर सीड टैंक, फर्टिलाइजर टैंक दोनों हैं, और इसकी सीड टैंक की कैपेसिटी 1 क्विंटल और सेम फर्टिलाइजर टैंक की भी कैपेसिटी 1 क्विंटल रखी गई है। हमें जितने भी सीड को या जितने भी फर्टिलाइजर को यूज करना है एरिया के अकॉर्डिंग, तो हम उसे इजीली सेट भी कर सकते हैं, और ये बिल्कुल एक्यूरेट है। अच्छा सर, सेंटीमीटर्स में भी हम काम कर सकते हैं? यस। इसके अंदर मार्किंग दी हुई है 1, 2, 3, 4, और ये चार्ट भी बनाए 0 पे 0,
अगर आप इसे 1 पे सेट करेंगे तो 15 kg सीड, और सेम एज जब आप इसे 1 पे सेट करेंगे तो 15 kg फर्टिलाइजर आपका ड्रॉप होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जैसे बहुत से किसान भाई कहते हैं कि सर इसमें हमें ये चीज़ मतलब ब्लेड्स वगैरह या फिर जो टाइन्स होती हैं उसकी टूटने की शिकायत बहुत ज़्यादा आती है, तो आप मटेरियल बताइए क्या मटेरियल इनमें यूज़ किया गया है? जो ब्लेड हैं वो बोरोन स्टील के बने हुए हैं जी। बोरोन स्टील की अगर मैं बात करूं तो इनकी लाइफ माइल्ड स्टील और कार्बन स्टील के प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल लगभग 2 टाइम्स बेटर रहें। अच्छा सर, जैसे अब बात कर लें सर, ये तो हो गया काम कि भैया ये तो बना लिया हमने, सुपर सीडर तो चलाना है, ठीक है, पर इसके पहले हमें खेत तैयार करना होता है, तो उसके लिए कोई एक प्रोडक्ट बताएं। उसके लिए हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, जी। रोटावेटर जी। और हैरो। जी अब बात करते हैं हम हैरो के बारे में। जी। तो ये जो आप देख रहे हैं कम्पैक्ट मॉडल डिस्क हैरो है, बिल्कुल। इसका साइज जो है वो 8x8 का है। जी। हमारी कंपनी में जो हैरो है, हैरो की बात करें दबंग हैरो के बाद यूपी मॉडल जी। हैरो, ग्रैल्ड हैरो, जी। और लास्ट में आती है कम्पैक्ट मॉडल। कम्पैक्ट मॉडल को हम इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। बिल्कुल। इसकी एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा अच्छी डिमांड है। अच्छा, ये आउट ऑफ इंडिया भी ये प्रोडक्ट जाता है? यस। बिल्कुल सर। भाई किसान भाई, आप देख सकते हो मतलब प्रोडक्ट में क्वालिटी इतनी होती है कि भाई बाहर के लोग भी प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली बुलाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सर बताएंगे भैया इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा स्पेसिफिकेशंस हैं बाज़ार से हट के? अगर मैं कम्पैक्ट हैरो की बात करूँ तो हम इसे ट्रेल्ड, यानी हमने ट्रैक्टर के पीछे हैरो को लगाया और ट्रैक्टर उस हैरो को पुल करेगा, और इसके अलावा अगर हमें इसे ट्रांसपोर्ट में यूज़ करना है या हमें माउंटेड करके इसमें काम लेना है तो इसमें हमने दोनों फैसिलिटी दी गई है। जब हम इसे माउंटेड करेंगे तो हमें स्टॉप लिंक को यूज करना होगा, यानी हमें इस तरीके का अरेंजमेंट करना होगा। बिल्कुल। अगर हम इसे ट्रेल्ड में यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसकी स्टॉप लिंक को निकाल देंगे और इस चीज़ को हम डाउन करेंगे और ट्रैक्टर की इससे टेस्ट कर देंगे। बिल्कुल सर। इस एरो को हम ट्रेल्ड और माउंटेड दोनों टाइप में यूज कर सकते हैं। दोनों अगर बिल्कुल। मैं इस एरो की स्पेसिफिकेशन की बात करूँ, जो इसके अंदर ये डिस्क लगी है, यह डिस्क बोरोन स्टील की बनी है बिल्कुल। और ये भी कंपनी के अंदर इन हाउस मैन्युफैक्चर होती है जी। और दूसरी चीज़, इसमें जो हब है ये हमने अंदर की साइड दिए हुए हैं। इस एक हब के अंदर 2 बेयरिंग लगते हैं। ये हब वाटर प्रूफ है, इनके अंदर पानी भी नहीं जाता। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ जो इसके अंदर स्पेसर लगा है, इसका भी काफ़ी ज़्यादा वेट है जी, ताकि हैरो जो कि बैठ के चल सके। हाँ जी। अच्छा सर, जैसे मैं देख रहा था कि यहाँ पे टायर्स वगैरह दिए हुए हैं, सर इतने छोटे टायर देने का क्या कारण था? ये एक्चुअली जो टायर हैं जो इंडस्ट्री के अंदर क्रेन्स वगैरह यूज होती हैं जी, उनके टायर हैं। ये टायर जल्दी खराब नहीं होते और जी। ये लाइफ टाइम आपको ऐसे ही चलेंगे। अच्छा। इसके अंदर आपको एयर भरवाने की जरूरत नहीं है, न्यूमेटिक टायर है। और दूसरी चीज़ अगर हम बात करें तो इस हैरो का जो वेट है वो सबसे हाईएस्ट है, यानी ये 9.4 क्विंटल। बात करें तो लगभग ये 940 किलो की हैरो है। और अच्छा सर, जैसे ये तो हो गया हैरो चला ली, आप थोड़ा रोटावेटर के बारे में जानकारी चाहिए और सीड्रिल के बारे में जानकारी चाहिए है, तो क्योंकि किसान भाई कुछ कहते हैं कि यार भाई ये सुपर सीडर हमको नहीं लेना, तो उसका अलग अलग सेपरेट सिस्टम बता दीजिए। अगर आपको सुपर सीडर नहीं लेना है जी, तो आप फिर अपना जीरो टिल ड्रिल का भी यूज कर सकते हैं। ये जीरो टिल ड्रिल है। बिल्कुल। जीरो टिल ड्रिल का मतलब होता है कि हमने बिना टिलेज करे जी, और सीड को हमने बो दिया डायरेक्ट से, मतलब रोटावेटर ना कुछ, ना कल्टीवेटर, ना कुछ भी। आपने हार्वेस्टिंग करी धान की जी। धान की हार्वेस्टिंग के बाद आपने तुरंत इस मशीन को चलाया और सीड को बो दिया। लेकिन अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो जी। मिट्टी ज़्यादा हार्ड है, तो इसलिए यहाँ आपको एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि आप जब भी हार्वेस्टिंग करें, हार्वेस्टिंग के बाद फील्ड को थोड़ा सा गीला करें जी, उसी के बाद आप जीरो टिल ड्रिल का यूज करें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं जीरो टिल ड्रिल की बात करूँ तो इसके अंदर जो ये फरो ओपनर लगे हुए हैं जी। ये इन्वर्टेड टी टाइप के होते हैं, यानी ये मिट्टी को कम से कम डिस्टर्ब करते हैं जी, जिससे जो उसके अंदर उर्वरकता है वो बनी रहती है बिल्कुल और सॉइल के अंदर फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। अगर आप इस प्रोडक्ट का यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि गेहूं की फसल में आपको लगभग 10 to 20% यील्ड ज़्यादा मिलेगी, यानी आपको उत्पादकता ज़्यादा मिलेगी। बिल्कुल।
अच्छा सर, अब रोटावेटर की और बात कर लें। ये फील्ड किंग का रोटावेटर है। इसमें हम बात करें तो ये 7 फीट का रोटावेटर है और इसके अंदर हमने मल्टी स्पीड गियर बॉक्स दिया हुआ है। इसके अलावा हमारे रोटावेटर में आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, यानी हाफ टीपीएल और एक फुल टीपीएल का भी। जी। अभी ये हाफ टीपीएल के साथ है। और दूसरी चीज, इस रोटावेटर के अंदर जो ब्लेड है वो बोरोन स्टील की है जी एल टाइप ब्लेड है और इसकी लाइफ 300 हावर्स है। जी। यानी बाकी अगर मैं बात करूं तो माइल्ड स्टील और कार्बन स्टील से लगभग 2 टाइम ग्रेटर है। साइड में भी आपको कंप्लीट गियर बॉक्स मिलता है। जी, गियर ड्राइव वाला सिस्टम है। गियर ड्राइव सिस्टम है जी। इसके अंदर जो कॉम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं जी। वो 19, 33 और 25। जी इसके अलावा मैं बात करूं तो इस रोटावेटर के अंदर वाइब्रेशन नहीं है। जी। इसे हमने इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, ये जब ट्रैक्टर के साथ चलता है तो वाइब्रेट नहीं करता और सोइल को बिल्कुल पल्वराइज करता है। यानी हाँ, क्योंकि हमने बहुत से रोटावेटर्स ऐसे देखे हुए हैं जो ट्रैक्टर पे चलते हैं और वो धड़र धड़र करके, वो एमपी में क्योंकि इतनी हार्ड मिट्टी है तो वो बिल्कुल बज जाता है रोटावेटर। तो वो चीज़ यहाँ पे हमें फील्ड किंग में देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। अच्छा सर, अब बात कर लें सर, देखो खेत तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, कुछ किसान ऐसे होते हैं खुला पानी लगाते हैं, तो उनको डॉल वगैरह बनानी होती है, मेड़ वगैरह बनानी होती है, तो उसके लिए कोई ऑप्शन है क्या आपके पास? हमारे पास उसका डिस्क रिजर है जी। डिस्क रिजर के बारे में बात करते हैं। ये फील्ड किंग का डिस्क रिजर है जी। इसके अंदर बात करें तो जो इसमें भी डिस्क लगी है ये भी बोरोन स्टील की है। अच्छा सर, ये भी बोरॉन स्टील का भाई हो यहाँ पे दिया हमारे गया यहाँ है। जितने भी ब्लेड हैं, डिस्क हैं, ये सब बोरोन स्टील की बनाई जाती है जी। और ये कंपनी के अंदर इन हाउस मैन्युफैक्चर होती है, जिससे इसकी क्वालिटी जो है वो अगर मैं बात करूँ कंपनी से तो वो बेटर है, बहुत बेटर है, सही। अच्छा सर, जैसे इसके एडजस्टमेंट की कोई छोटी मेड़ बनाना चाहता है, कोई बड़ी मेड़ बनाना चाहता है, तो क्या एडजस्टमेंट्स वगैरह सब कुछ है इसमें? हाँ, एडजस्टमेंट है। आप दोनों रिजिस के बीच की जो डिस्टेंस है उसे भी आप मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। इसमें हमने अरेंजमेंट दिया हुआ है, आप ये नट बोल्ट को लूज करेंगे और जी। इस डिस्क को हम अपने हिसाब से डिस्टेंस को कवर कर सकते आप हैं। डिस्टेंस को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। तो भाइयों, ये था भाई फील्ड किंग का पूरा मतलब लाइनअप कह लीजिए या फिर कह लीजिए सभी प्रोडक्ट्स। ये हमने सर ने हमको आज पूरी जानकारी दी प्रोडक्ट्स के बारे में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।